ये कहानी है अंग्रेजों के द्वारा भारत को गुलाम बनाने की। करोड़ों की आबादी वाला भारत देश, जो एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के शासकों ने इस चिड़िया के पर कतर दिए और लगभग 250 साल की गुलामी के बाद भारत को एक गरीब देश बना दिया। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों ने इतने सालों तक अंग्रेजों द्वारा जुल्म सहा। अंग्रेजों के अत्याचार से लड़ते हुए न जाने कितने बच्चे, बूढ़े, औरतों ने अपनी जान गंवा दी होगी। आज की इस वीडियो में हम इस संघर्ष की लड़ाई के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया। गुलामी के वो कड़वे सच जिनसे आप आज रूबरू होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आज आपको पहली बार मालूम पड़ेगा। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाया, तब उस समय भारत की धरती पर मुगलों का शासन हुआ करता था। कहा जाता है कि अगर मुगल सल्तनत के लोग चाहते तो अंग्रेज कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ मराठा जैसे शक्तिशाली शासक भी भारत की धरती के लिए जान देने के लिए तत्पर तैयार रहते थे। ऐसे में अंग्रेजों के लिए भारत पर पूरी तरीके से कब्जा जमा पाना बेहद ही चुनौती भरा काम था। ये अंग्रेजों की सोची समझी ही चाल थी, जिसके चलते वो अपने मकसद में कामयाब हुए। इन सब की शुरुआत 16वीं शताब्दी में होती है, जब उस समय भारत पूरे दुनिया भर में इतना संपन्न देश बन चुका था कि दुनिया की 1/3 इकोनॉमी भारत के द्वारा चलाई जाती थी। पूरी दुनिया में होने वाले उत्पादन का 1/4 हिस्सा भारत में ही मौजूद होता था। दिल्ली पर उस समय हुकूमत थी सम्राट अकबर की, जो उस समय के सबसे माहिर राजाओं में से एक माने जाते थे। भारत कितना सशक्त है, इसके बारे में ब्रिटेन को भली भांति पता था। तो वहीं दूसरी तरफ उस समय ब्रिटेन के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी और उस समय की एलिजाबेथ महारानी सिचुएशन को कंट्रोल करने में असमर्थ साबित हो रही थी। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे ब्रिटेन की इकोनॉमी भी धीरे धीरे गिरने लगी थी। ब्रिटेन के कॉम्पिटिटर्स स्पेन और पुर्तगाल भी उस दौर में ब्रिटेन से कोसों आगे निकल चुके थे। तभी एक चमत्कार होता है और एक ब्रिटेन के नागरिक को भारत देश के बारे में मालूम पड़ता है कि ये देश कितना तरक्की कर रहा है। आगे जाकर ये खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची और फिर एक 200 व्यापारियों की एक कंपनी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स को मालूम था कि वो भारत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा नहीं जमा सकते, इसलिए उन्होंने सोचे समझे चाल के तहत दूसरी योजना का उपयोग किया। महारानी एलिजाबेथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस आइडिया से काफी सहमत थी। दूसरी तरफ भारत में अब बादशाह अकबर का देहांत हो चुका होता है और अब उनकी जगह लेते हैं उनके बेटे जहांगीर। साल 1608 दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहे जहांगीर को जरा भी भनक नहीं थी कि अंग्रेज भारत के विरुद्ध इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। कैप्टन विलियम्स हॉकिंग समुद्र के रास्ते से अपने कुछ व्यापारियों के साथ भारत के सूरत तट पर अपना कदम रख चुका था। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। वो एक सोची समझी चाल के तहत यहाँ पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आए थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने आते ही ये ऐलान कर दिया कि पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किया जाएगा। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस अपने इरादों को लेकर दिल्ली के बादशाह जहांगीर के द्वार पर पहुंचे। उस समय बादशाह जहांगीर ने स्पेन और पुर्तगालियों के दबाव के चलते अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को नकार दिया था, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी पूरी तरीके से मन बना लिया था कि वो भारत पर राज करके ही रहेंगे। अंग्रेजों ने अब एक दूसरा दांव चला और अपनी शर्त के साथ नई नई प्रॉफिटेबल डील्स के बारे में जहांगीर को बताया और उनके ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करी। अब अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं और एक समय आता है
जब जहांगीर अंग्रेजों के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं और यहाँ से अंग्रेजों को मंजूरी मिल जाती है अपने व्यापार को पूरे भारत में फैलाने की। मंजूरी मिलने के बाद अंग्रेजों ने तुरंत पटना, सूरत, चेन्नई जैसे शहरों में अपनी फैक्ट्री को लगाना शुरू किया और फिर शुरू हुआ उनके व्यापार का सिलसिला। शुरुआती दौर में उनकी इन फैक्ट्रियों के चलते वहां रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिला। आगे जाकर हिंदुस्तान में रह रहे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रभावित हुए और कई बड़े बड़े व्यापारियों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम किया। उस दौर में अंग्रेजों की इस कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन आगे जाकर उनकी लालच और भी दुगनी हो गई और उन्होंने धीरे धीरे भारत की सत्ता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई सालों तक चलता है और आखिरकार 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेजों का सामना कर रहे थे औरंगजेब, जिन्होंने इस लड़ाई में अंग्रेजों को धूल चटा दी। इस हार से बौखलाए अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें मुगलों को हराना है तो हथियारों के बदले उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। मुगलों ने ब्रिटिशर्स की इस गलती को माफ करके कुछ जुर्माना लगाकर उन्हें वापस से भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, जो मुगलों की सबसे बड़ी गलती थी। 1707 में जहांगीर की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुगल सल्तनत के काफी लोगों के बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि कुछ कमजोर शासकों को सत्ता मिल गई जो सही से शासन नहीं कर पाए और इसका फायदा आगे जाकर अंग्रेजों को भरपूर मिला। 1717 के समय में मुगलों ने एक बेवकूफी करी और अंग्रेजों को कहा कि आप सालाना कम टैक्स देकर अपने व्यापार को जारी रख सकते हैं। अब आने वाले समय में भारत में मुगलों के ऊपर पर्शियन एम्पायर के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके पीछे अंग्रेजों की चाल थी और आगे जाकर अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने का काम शुरू किया। साल 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगलों के नवाब को हरा दिया और फिर निजाम और मराठाओं के बीच में भी फूट डलवा दी और ऐसे करके अंग्रेजों ने कई शासकों की रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने पूरे भारत के हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। पकड़ मजबूत हो चुकी थी, जिसके तहत उन्होंने व्यापार से लेकर हर एक चीज में टैक्स की बढ़ोतरी करी और भारत को पूरी तरीके से लूटना शुरू कर दिया। पूरी तरीके से भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों को अब भारतीय लोगों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों को भी अपने साथ मिलाना शुरू किया। अंग्रेजों ने सड़क और एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर बनाया और उनकी इस बात से प्रभावित होकर कई समाज सुधारकों ने अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर साथ दिया और यहाँ से अंग्रेजों को भारत पर पूरी तरीके से जीत हासिल करने में काफी मदद भी मिली। मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर मुगलों के पूरे शासन को भारत से मिटाने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत जारी रखी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया था। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।